तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो हमें मोड्स के नाम जानने होंगे। ठीक है, फिजन होता है, फिजन के अंडर आते हैं बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। तो सबसे पहले हम फिजन पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए फिजन का मतलब क्या होता है। अब फिजन से सिमिलर ना मतलब एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन। तो फिजन और फ्यूजन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो देखिए फिजन क्या होता है और फ्यूजन क्या होता है। एक होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। ठीक है, देखिए फिजन क्या होता है। फिजन मतलब होता है डिवीजन। फ्यूजन मतलब होता है फ्यूज़ हो जाना। ठीक है, जो क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाना। फ्यूज़ मतलब क्या होता है, मिल जाना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्यूज़। आगे हम फ्यूजन पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगी और डिटेल में। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले फिजन क्या होता है। ठीक है, फिजन होता है हमारा द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल। मतलब कि एक जो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। ठीक है, अब फिजन में आते हैं दो टाइप्स। पहला होता है हमारा बाइनरी फिजन, सेकंड होता है हमारा मल्टीपल फिजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। बाय मतलब होता है टू, फिजन मतलब होता है डिवीजन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से दो में डिवाइड होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है टू सेल्स आर फॉर्म्ड, और इफ़ वी से मोर प्रिसाइजली टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। ठीक है, तो अगर एक सेल होता है तो वो एक से दो में डिवाइड हो जाता है, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो मल्टीपल मतलब होता है मैनी। जब एक ऑर्गेनिज्म या फिर एक ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है जब वो काफ़ी सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल मतलब मैनी, फिजन मतलब डिवीजन। तो जैसे कि मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम। इसका डायग्राम आपकी बुक में भी बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब प्लाज्मोडियम में कैसे डिवीजन होता है। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए अब एक ये सेल था। ठीक है, अब ये जो एक सेल है बहुत सारे सेल्स में क्या होएगा, डिवाइड होएगा। अब ज़रूरी नहीं है वो 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, मतलब लाइक यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि वो 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, मतलब मल्टीपल बनेंगे, मतलब 2 से तो ज़्यादा ही बनेंगे। उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन, जिसका एग्जाम्पल अभी हमने देखा प्लाज्मोडियम। अब जैसे कि आप नीचे ये डायग्राम देख सकते हैं, ये डायग्राम है हमारा बाइनरी फिजन का। ठीक है, अब देखिए पहले एक सेल था, फिर अभी और इसका न्यूक्लियस अब स्टार्ट हुआ यहाँ पे डिवाइड होना, फिर और थोड़ा सा डिवाइड हो गया, फिर अब न्यूक्लियस पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। अब ये जो इसकी जो आउटर बाउंड्री है ये क्या होने वाली है, अब डिवाइड होने वाली है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह ही डिवाइड हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये एक सेल था, एक से क्या बन गया, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, जैसा कि अमीबा में देखा जाता है। जो ये डायग्राम है वो भी हमने अमीबा का ही बना रखा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है हमारा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट्स मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें फ्रैगमेंट्स का मतलब समझना होगा। फ्रैगमेंट्स मतलब होता है पीसेस। फ्रैगमेंट्स मतलब होता है पीसेस। ठीक है, टुकड़े, पीसेस, छोटे फ्रैगमेंट्स। ठीक है, तो फ्रैगमेंटेशन से मतलब अब हम क्या समझ सकते हैं, फ्रैगमेंटेशन से हम समझ सकते हैं कि मतलब कुछ पीसेस से रिलेटेड होगा, है ना। तो आप देख लीजिए सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन में हम क्या देख रहे हैं। द ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। ये वर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच पीस डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पायरोगायरा। ठीक है, तो अब आप देखिए सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन में क्या लिखा है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाता है, स्मॉल पीसेस में क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिससे कि उसके आगे जाके वो क्या हो जाता है, और वो टूटेगा का पहले हमें वो पता होना चाहिए। वो तब टूटेगा जब वो क्या हो रहा होगा, मैच्योर हो रहा होगा। ये वर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही सिमिलर डेफिनेशन हमारी आगे आने वाली है जिसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इस वर्ड पर ज़्यादा फोकस डाल रही हूँ क्योंकि ये इस वर्ड से पूरी डेफिनेशन चेंज हो सकती है। तो इसलिए हमें ये वर्ड हमेशा याद रखना है कि फ्रैगमेंटेशन कब होगा, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में। और वो कब ब्रेक होगा, जब मैच्योर होगा, जब मैच्योरेशन होगी तभी वो डिवाइड हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा। और हर एक पीसेस जितने भी लेटेस्ट से ये था, ठीक है, अब ये एक्सपायर हो गया है, अब इसका जो है ये पीस ऐसे ब्रेक हुआ था। अब ये जब ब्रेक हुआ तो ये जो अब एक तो ये पीस बन गया ब्रेक होकर और एक ये बन गया। अब दोनों पीसेस क्या हो जाएंगे,
अलग अलग ग्रो कर जाएंगे, पूरे एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो पीस है ये भी पूरा ग्रो कर जाएगा, ये वाला पीस है ये भी पूरा ग्रो कर जाएगा। तो मतलब कि क्या बना, ये हर एक फ्रैगमेंट क्या हो गया, एक नए इंडिविजुअल में बन गया, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पायरोगारा यहाँ पर बना भी रखा है, ठीक है। ये स्पायरोगारा का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अभी हमने जैसे पढ़ा फ्रैगमेंटेशन, नेक्स्ट है हमारा रीजनरेशन। तो देखिए अब रीजनरेशन, जैसे कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ री, जैसे कि हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था। तो यहाँ पर भी री का मतलब क्या है, वही सेम है, ठीक है। कि री का मतलब क्या होता है, अगेन, वापस से, ठीक है। और जनरेशन मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन या फिर फॉर्मेशन, या फिर कोई चीज़ जनरेट होना। मतलब होता है कोई चीज़ बनना, किसी चीज़ की फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो रीजनरेशन क्या होगा कि कोई चीज़ अगर वापस से बन रही है, ठीक है। अब वापस से बनने का क्या अर्थ है, हम एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। इफ़ ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, ईच पीस ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अब इसके एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, प्लानेरिया और हाइड्रा। तो देखो अब इफ ऑर्गेनिज्म समहाउ, अब समहाउ कट, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर, जैसे हमने फ्रैगमेंटेशन में पढ़ा था, मैंने आपको वहाँ पर एक वर्ड अंडरलाइन करवाया था कि हमने, अब जैसे यहाँ पर लिखा है, इफ द ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीसेस, ईच पीस ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब समहाउ कट यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट वाले, अभी जो हमने इससे पहले टॉपिक पढ़ा था, दैट इज फ्रैगमेंटेशन, उसमें हमने क्या अंडरलाइन करा था, जो हमारा मेन वर्ड था वो था हमारा मैच्योरेशन। अब देखो यहाँ, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि भाई जो ब्रोकन होगा पीसेस में वो कब होगा, मैच्योर होने पर। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर भी ब्रेक तो होगा, पर वो कब होगा, समहाउ इट विल कट और ब्रोकन, मतलब किसी भी वजह से वो टूट सकता है, कट सकता है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाएगा तो उससे क्या होंगे, काफ़ी सारे उसके पीसेस बन जाएंगे। प्लेनेरिया ऐसा नहीं है कि मतलब जब वो डेवलप हो रहा है या फिर वो मैच्योर हो रहा है तो फिर वो ब्रेक होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा होता है कि अगर कुछ भी रीज़न से, किसी भी रीज़न से वो बट कट गया है, ब्रोक हो गया है, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। मतलब कि जो छोटे छोटे जो पीसेस हैं, हर एक पीस क्या हो जाएगा, एक वापस से न्यू इंडिविजुअल में बदल जाएगा, ठीक है। अभी इसका फ्रैगमेंट था, ये वापस से पूरा प्लानेरिया बन गया, ये एक फ्रैगमेंट था, ये भी प्लानेरिया बन गया, ये भी, एंड ऐसे एंड सो ऑन, यहाँ पर भी वही हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, प्लेनेरिया है और हाइड्रा है, ठीक है। हाइड्रा मैंने आपको एक और चीज़ में पढ़ाया था, कौन सा टॉपिक था वो आप पिछले वाली वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो मैच्योर जब होगा तो उसको हम फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं, और समहाउ इट विल कट, देन इट इज़ रीजनरेशन, ओके। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं बडिंग, ठीक है। तो बडिंग में क्या होता है, अब जैसे कि बडिंग, तो बडिंग में हमें नाम से समझ आ रहा है कि कुछ लाइक बड से रिलेटेड होगा, तो मतलब कुछ बड फॉर्म हो रहा होगा। तो बडिंग में हम क्या देखते हैं, अ बड इज फॉर्म्ड विच डेवलप्स इनटू टाइनी इंडिविजुअल, इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी अपॉन मैच्योरेशन, ठीक है, एंड मेनी डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, अब वैसे नॉर्मल हाइड्रा ऐसे होता है, ठीक है। अब जब ये मतलब बड फॉर्म होता है तो ये जो छोटी सी चीज़ है इसको हम बोलते हैं बड, ये भी बड की स्टार्टिंग है, इनिशियल स्टेज है ये बड का। फिर आगे जाके क्या होएगा, ये बड क्या करता है, ग्रो करता है, फिर ये बड और ज़्यादा ग्रो करता है, फिर नेक्स्ट में जाके ये क्या हो जाता है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। फिर ये जैसे ये जो हाइड्रा है यहाँ पर बन जाएगा, और इसका जो डिटैच हुआ है ये वाला हाइड्रा भी वापस से हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बडिंग। जब कोई एक ऑर्गेनिज्म, नया इंडिविजुअल जो फॉर्म हो रहा है वो एक बड की मदद से फॉर्म हो रहा है, उसको हम बोलते हैं बडिंग, जिसका एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख लिया है, हाइड्रा। चलिए ठीक है, तो अभी हमने जैसे बडिंग पढ़ा है, नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। तो देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता है। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए हमें समझना होगा कि व्हाट आर द वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। तो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं हमारे रूट्स, स्टेम, लीव्स, ठीक है। अब देखिए, अब वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या होता है, इन मेनी प्लांट्स न्यू प्लांट्स डेवलप फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं और लीव्स होते हैं। अब रूट से कौन से प्लांट्स आ सकते हैं, डालियाज आ सकते हैं, स्वीट पोटैटोज आ सकते हैं। और स्टेम से कौन से डेवलप हो सकते हैं, पोटैटो हो सकता है, जिंजर हो सकता है। लीव से डेवलप हो सकते हैं ब्रायोफाइलम, ठीक है। अब ये तो हो गए नेचुरल मेथड्स। अब आते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स फॉर द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब इसके लिए सबसे पहला मेथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग से आ सकता है मैंगो। फिर आता है कटिंग, कटिंग से आ सकता है रोज़। फिर थर्ड आता है हमारा लेयरिंग, जिससे कि हम जैस्मिन ग्रो करवा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा लास्ट
लास्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हमें लाइक स्टार मार्क करना होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा, जो कि है टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर में क्या है, अब इसको हमें एक ग्रोइंग मीडियम में, मतलब हम इसको एक केमिकल मीडियम में रखना पड़ता है। फिर जो हम इसको केमिकल मीडियम में रख देते हैं, फिर इसमें एक चीज़ ग्रो होती है जिसको हम बोलते हैं कैलस। यहाँ पर लिखा होगा, देखो यहाँ पे जैसे ये लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कैलस, ठीक है। तो फिर जो कैलस है उसको हम ऐसे हार्मोन मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें कि ऐसे ग्रोथ हार्मोन्स होंगे जो कि प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रो होने में, जैसे कि अब प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अब प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, जिसको मैं PGR लिख रही हूँ, ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, ये सारे होते हैं हमारे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, जो कि इस हार्मोन मीडियम में रखे जाते हैं। और भी काफ़ी सारे हार्मोन्स रखे जाते हैं, पर उनमें से कुछ ये 2 एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो देखिए कैलस जो होता है उसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं हार्मोन मीडियम में, जिससे कि वो फिर जो भी मतलब टिश्यू कल्चर से हम जो भी प्लांट ग्रो करना चाहते हैं वो ग्रो कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल है हमारे ऑर्नामेंटल प्लांट, जैसे कि ऑर्चिड्स हो गए, ठीक है। चलिए ठीक है, अभी जैसे हमने पढ़ लिया था टिश्यू कल्चर, अब उसके बाद आते हैं उसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों टिश्यू कल्चर इंपॉर्टेंट है, क्या बेनिफिट्स हैं उसके, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक तो हम ग्रो कर सकते हैं प्लांट, जैसे कि बनाना हो गया, रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, ठीक है। अब देखो अब इसमें फ़ायदा क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है टिश्यू कल्चर के। जो टिश्यू कल्चर है, अगर आप ग्रो करोगे टिश्यू कल्चर की हेल्प से, तो आप सीडलेस फ्रूट्स भी ग्रो कर सकते हो। सीडलेस मतलब कि अगर आप मान लो कि अगर आपने कोई बनाना ग्रो करा, ठीक है, बनाना आप तब भी ग्रो कर सकते हो अगर उसकी कैपेसिटी लूज़ हो चुकी है अब और सीड प्रोड्यूस करने की, मतलब कि अब अगर और कोई भी प्लांट, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी होगा हेल्प्स इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट्स, और आप क्या ग्रो कर सकते हो, दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स, ऐसे आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हो जिनकी अब कैपेसिटी नहीं है, स्टिल आप अगर टिश्यू कल्चर करेंगे तब भी आप वो ग्रो कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, ठीक है। जो भी न्यू प्लांट्स आएंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होंगे, मतलब कि उनका सेल वेल सब कुछ अंदर जो भी होगा, सेल के अंदर का जो भी जेनेटिकली चीज़ें होंगी वो सारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। नेक्स्ट है हमारा हेल्प्स इन ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट्स, ठीक है। अब देखो जैसे कि अब टिश्यू कल्चर हम नेचुरली ग्रो नहीं करवा रहे हैं, हम इसको आर्टिफिशियली ग्रो करवा रहे हैं, तो इसका मतलब बेनिफिट तो होगा कुछ, तभी हम आर्टिफिशियली करवा रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या है कि आप सीडलेस ग्रो कर सकते हो, उसमें सीड्स नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, अब इसमें एक स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। इस स्पोर्स को हम, ये जैसे कि अब नीचे डायग्राम देखो, इसमें है ये हमारा स्पोरेंजियम है, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं, और इसके अंदर ना ऐसे स्पोर्स भरे होते हैं। फिर एक समय के बाद जब पूरे भर जाते हैं तो फिर ये बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। बर्स्ट को हम बोलते हैं डिहाइस हो जाता है। जब ये डिहाइस हो जाता है तो इसमें से जो स्पोर्स हैं ये सारे क्या बाहर आ जाते हैं, और ये हमारी मान लो यहाँ पर सॉइल होती है, तो फिर जब ये स्पोर्स बाहर आते हैं तो फिर जो स्पोर्स हैं यहाँ पर ऐसे नीचे ज़मीन में गिर जाते हैं, सॉइल में गिर जाते हैं, फिर यहाँ से और ज़्यादा फिर स्पोर्स वगैरह सारे आगे और प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। यही होता है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। एक बार हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। स्पोर्स आर द स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स, ठीक है। ये जो स्पोर है, ये जो स्पोरेंजियम है, ये थिक वॉल से कवर होता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन, अगर इसको फेवरेबल कंडीशन आप प्रोवाइड करवाएंगे तो इट विल जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स। वही अगर हमने इसको फेवरेबल कंडीशन मिली, ठीक है, फिर ये क्या हो गया, पूरा फिल्ड था, अब ये बर्स्ट हो गया अपनी फेवरेबल कंडीशन में, फिर ये क्या होगा, स्पोर्स आ जाएंगे, और यहाँ पर ये अगर सॉइल में गिर जाते हैं तो फिर ये और ज़्यादा अपने ऑर्गेनिजम्स स्पोर और ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेते हैं।